हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंपारण स्टेनो। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज डे 31 का टेस्ट हुआ है, जिसका टॉपिक था मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो इसमें 25 क्वेश्चन आपको दिए गए थे बनाने के लिए। आप लोग ने इसको बना लिया होगा, और जिनको जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा वो यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम टोटल 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं और बनाने जा रहे हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन नहीं बना हो तो आप यहाँ का हेल्प ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग का है कि एक दुकानदार जो है वो बेईमान है। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर सामान बेचने का वादा करता है। मतलब कहता है कि हम 10 रुपये किलो यदि खरीद के लाए हैं तो हम 10 रुपये किलो ही बेच रहे हैं। लेकिन करता क्या है वह कि 1 किलोग्राम की जगह पर आपको 900 ग्राम वज़न का प्रयोग करता है। मतलब कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो 1000 ग्राम किसी को दे नहीं रहा है, वो कितना दे रहा है? 900 ग्राम ही सामान को दे रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, कितना का वो कम दे रहा है तो 100 ग्राम कम दे रहा है। 1000 में से 900 घटा देंगे तो 100 ग्राम कम दे रहा है। और सामान जितना दे उसको हम लोग बेस में रखेंगे। कितना दे रहा है तो 900 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, 900 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। परसेंटेज में लाने के लिए गुना 100 कर देंगे। अब इसको कटाएंगे तो क्या होगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, बच जाएगा आपका 100 भागा 9। ठीक है, तो इसको कटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 11.11%। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 11.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। सेम टाइप से क्वेश्चन है। ये भी कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के बजाय 800 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है। यदि वह क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। ठीक है, तो उसके जैसा ही ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कर रहा है, वो 800 प्रयोग कर रहा है। अब 1 केजी है, 1000 ग्राम है, उसमें से 800 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 200 ग्राम को उसको प्रॉफिट मिल रहा है। कितना दे रहा है किसी को, तो 800 ग्राम दे रहा है। 1000 ग्राम तो दे नहीं रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुना 100 कर देंगे। अब इसको कटाएंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो, 2 चौका 8, 4 से कटाइएगा तो हो जाएगा आपका 25%। तो 25% आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि मंगलू एक साइकिल 1250 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है, कितना में बेचे कि उसको साइकिल पर 10% का लाभ प्राप्त हो जाए। ठीक है, खरीदा कितना में है, तो 1250 में। इसको 10% प्रॉफिट हमको कराना है, तो 10% लाभ बराबर 110/100 हो जाएगा। अब इसको कटा देंगे, 10 से 10 से 10 कैंसिल। अब हो जाएगा आपका 125 गुना 11। इसको गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 1375। तो 1375 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 14 से 40 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ प्रतिशत उस वस्तु को 1000 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो मान लीजिए इसका क्रय मूल्य कुछ होगा यहाँ पे। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको जब हम लोग 1440 में बेचते हैं तो 1% का क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है। ठीक है, 1% का लाभ हो जा रहा है। लेकिन इसी वस्तु को यदि आप 1000 में बेच रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 1% का हानि हो जा रहा है। ठीक है, दोनों के बीच का गैप कितना है, तो 1% इधर और 1% इधर, दोनों को जोड़िए हो जाएगा 2x% इज इक्वल टू दोनों के बीच के डिफरेंस को, तो 1440 माइनस 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 440 हो जाएगा। अर्थात आपका 1% का मान कितना निकल जाएगा, तो 220 निकल जाएगा। ठीक है, यानी 1% का मान 220 निकल जाएगा। अब पूछ रहा है कि उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, 1000 तो यहाँ पे है ही, और 1% जो है उसको इसमें ऐड कर देना है। तो हो जाएगा आपका 1000 और प्लस 220 इसमें जोड़ दीजिए इतना रुपया, तो हो जाएगा आपका क्या, 1220 12 20। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब कह रहे एक दुकानदार 20,000 अंकित मूल्य वाले लैपटॉप पर क्रमिक रूप से 20% और 10% की छूट दे रहा है। ठीक है, तो ग्राहक को लैपटॉप किस मूल्य पर प्राप्त होगा। लैपटॉप का मूल्य कितना है, तो 20,000 है। ठीक है, 20,000 मूल्य हो गया।
वो क्या कर रहा है, 2 बार छूट दे रहा है। एक बार 20% का, तो 20% छूट बराबर 80/100 हो गया, ठीक है। और फिर 10% छूट बराबर 90/100 हो गया। बस इसको अब हम लोग को सोल्व कर देना। डबल जीरो से डबल जीरो खल्लास, डबल जीरो से डबल जीरो ख़त्म। अब बस आपको इसको गुना कर देना है, तो हो जाएगा आपका 2 गुना 80 गुना 90, ठीक है। इसको आप गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 14,400, ठीक है। 14,400 आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका और है इसका बनाने का कि दो क्रमिक जब छूट कह रहा है तो दोनों को एकल छूट हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे, तो 20 + 10 माइनस 20 गुना 10/100 से, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, 20 10 30 माइनस 2 इज इक्वल टू 28% का एकल छूट हो गया, ठीक है। तो 28% क्या कीजिएगा आप 20,000 में घटा दीजिएगा तो भी आपका इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब करें नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक व्यापारी अपने घोड़े को 570 रुपये में बेचता है तो उसे 5% की क्या हो जा रही है, हानि हो जा रही है। 5% हानि मतलब 95%, ठीक है। कब, जब वो 570 में बेचता है तब। तो कह रहा है कि घोड़े को कितना में बेचा जाए कि उसको 5% का प्रॉफिट हो जाए, मतलब उसको 5% का प्रॉफिट कराना है, तो मतलब कि 105%। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज को खल्लास कर दीजिए। 5 से घटाइएगा तो 19 हो जाएगा, 19 बचे 95, ये हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। फिर 19 से कटाएगा तो 19 तियाँ 57, ई कट जाएगा, इससे ही ख़त्म, इससे ही ख़त्म। अब इसको गुना कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, 3 और फिर 6 हो जाएगा, 630 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है आपका क्वेश्चन कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि वह इसे 45 रुपया अधिक में बेचता तो उसको 20% का लाभ हो जाता। कहने का अर्थ है कि किसी वस्तु को जो है 15% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। उसमें कह रहा है कि यदि 45 रुपया और उसका दाम बढ़ा दे, मतलब और अधिक में बेचता, उसको कितना लाभ हो जाता, तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब बीच का डिफरेंस कितना है, 5% का। 5% का डिफरेंस है, वो कितना के बराबर हो जा रहा है भैया, तो 45 के बराबर हो जा रहा है। अब पूछ रहा है उसका क्रय मूल्य ज्ञात कर दीजिए, मतलब 100% का मान कितना होगा इसको बता दीजिए। हम लोग क्या करेंगे, 45 5 गुना 100 कर देंगे, 9 बचे 45 हो जाएगा, 9 पर डबल जीरो, बस निकल गया 900, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का छूट दे रहा है, मतलब जो भी प्राइस है उस पर 25% का छूट दे रहा है। कह रहा है फिर भी उसको क्या हो जा रहा है, 20% का लाभ हो जा रहा है। कह रहा है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतना रुपया है उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो मान लीजिए अंकित मूल्य कितना होगा, 100 रुपया होगा। अंकित मूल्य पर कितना का छूट दे रहा है, तो 25% का छूट दे रहा है, मानी 75% पर बेच रहा है, ठीक है। इतना लिख दिए। अब कह रहा है तब भी उसको 20% लाभ हो जा रहा है। तो लाभ जब भी होगा तो किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा। क्रय मूल्य कितना है, तो 480 है। कितना का लाभ हो रहा है, 20% का, तो 120/100 कर देंगे। बस यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, 100 से 100 को हटा दीजिए, 25 से इसको कटाना है तो 5 से कटाइए, 15 बचे 75 हो जाएगा। 5 से इसको कटाइएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, ठीक है। और कटेगा तो 3 से भी कट जाएगा, 3 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 बचे 15, 8 3 24, ठीक है। 5 से फिर इसको कटाइए तो 5 9 45, 5 6 30, ठीक है। अब हम लोग के पास बच गया 96 गुना 8, तो 8 6 48 के 8 हाथ में 4, 8 9 72 4 आपको 76, 768 768 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का अर्थ है कि 18 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, 18 वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो क्या है आपका, 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है।
तो कह रहा है कि लाभ का प्रतिशत बता दीजिए। देखिए, जब भी वस्तु के केस में कोई क्वेश्चन आए कि वस्तु के केस में, इसमें रुपया का कहीं भी बात नहीं किया जाएगा, सिर्फ वस्तु का बात किया जाएगा कि 18 वस्तु जो है इसके बराबर 15 वस्तु का विक्रय मूल्य है। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करते हैं, बीच का डिफरेंस को देखते हैं, कितने वस्तु का लाभ हो रहा है। तो कितने वस्तु का लाभ होगा, तो 18 में से 15 जाएगा, 3 वस्तु का लाभ हो जाएगा। अब यहाँ पे लाभ तो ऐसे हम लोग क्रय मूल्य पर निकालते हैं, लेकिन यहाँ वस्तु के केस में उल्टा चलता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग विक्रय मूल्य से काउंट करेंगे, विक्रय मूल्य से काउंट करेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना है, 15 है, गुना 100 कर देंगे। अब घटा दीजिए, 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 0 20 आ गया। 20% आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे 40 वस्तु का क्या है, लागत मूल्य है, माने क्रय मूल्य है। ठीक है, सीपी मान लीजिए। फिर कह रहा है कि 25 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो 15 वस्तु का डिफरेंस है, और बेस में किसको लिखेंगे, ऐसे तो क्रय मूल्य को रखते हैं, लेकिन वस्तु का केस आए तो हम लोग क्या करते हैं, वस्तु के केस में उल्टा कर देते हैं। उल्टा करके विक्रय मूल्य को रखेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना है, 25 है, गुना 100 कर दीजिए। अब इसको कटाइए, तो 5 दिए 15, 5 बचे 25, 5 दूना 10, 0, इससे ही खत्म। आपका 20 दिए 60 हो जाएगा, 60% आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने 2 प्रकार के चीज़ों को प्रत्येक 10,000 की दर से बेच रहा है। मतलब 2 प्रकार की चीज़ें हैं, लेकिन दोनों को क्या किया, 10,000 में बेच दिया है। कह रहा है कि उनमें से उसे 20% की हानि हुई है। ठीक है, एक पर जो है उसको 20% की हानि हो रहा है, और एक पर 20% का लॉस जा रहा है। ठीक है, एक पर 20% की हानि और एक पर 20% का लाभ होगा। तदनुसार उसे पूरे सौदे में कितना प्रतिशत का लाभ और हानि हुआ। कहने का अर्थ है कि एक जो व्यापारी है उसके पास 2 सामान है। ठीक है, दोनों को वो सेल कर रहा है। सेल कितना में कर रहा है, तो 10,000 में इसको भी कर रहा है और 10,000 में इसको भी कर रहा है। ठीक है, एक पर क्या हो रहा है कि उसको 20% लॉस में चल जा रहा है, लेकिन एक पर उसको 20% फायदा हो जा रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि बताइए कि पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ और हानि होगा, ये आपको बता देना है। तो आप देखिए, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए कि बोले कि 2 वस्तु है और दोनों को सेम रेट में बेचा जा रहा है, एक पर सेम क्या कर रहा है कि समान दर से लाभ और समान दर से हानि हो, तो ऐसे केस में हरदम आपको क्या होगा, लॉस ही होगा, लाभ होने वाला नहीं है, आपको लॉस ही होगा। आपको इसको याद करके रखना है। ठीक है, इसको निकालने का फार्मूला कितना है कि कितना लॉस होगा, तो हम लोग जो घाटा और जो नफ़ा होता है उसको ऊपर में लिखते हैं, 20 गुना 20 बटा 100 कर देते हैं। ठीक है, बटा 100 कर देते हैं, इसको कटा दीजिए। ठीक है, ये दोनों खत्म, 2 दूनी 4% आ गया आपका 4% और बराबर लॉस ही होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हरदम क्या होता है, लॉस होता है। और एक ट्रिक याद करके रखिएगा कि जो ऊपर में रहे और जो नीचे में रहे दोनों को गुना करके भागा 100 कर देते हैं हम लोग, परसेंटेज निकल जाता है। सेम क्वेश्चन अगला है, इसको बनाइएगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाए कंसेप्ट। कह रहे कि एक व्यापारी ने 2 वस्तुओं को 40,000 प्रति वस्तु के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, इसके पास भी 2 वस्तु है, दोनों को 40,000 में बेच रहा है, एक 40,000 में, फिर एक और को 40,000 में। पहली वस्तु पर उसको क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो जा रहा है, और दूसरी वस्तु पर क्या हो रहा है, 25% की हानि हो जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों डाटा जो होना चाहिए लाभ और हानि का सेम होना चाहिए। ये डिफरेंस होगा तो फिर वो फार्मूला नहीं लग जाएगा, दोनों के गुना करके बटा 100 करने वाला। ठीक है, इसमें दोनों में समान है तो लग जाएगा। तो कुल लेन देन में उसका लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो हम लोग को पता है कि ऑलवेज क्या होगा, हानि ही होगा, तो लाभ तो होने वाला नहीं है। तो एक ख़त्म और लॉस कितना होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो दोनों को गुना कर देते हैं, 25 गुना 25 भागा 100 दे देते हैं। तो 25 चौका 100 हो जाएगा, बच जाएगा क्या, 25/4, इसको डिवाइड करिएगा तो 6 चौका 24 हो जाएगा, 6.25 आ जाएगा %। ठीक है, तो 6.2% लॉस में चला जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यापारी 27 प्रति किलोग्राम की दर से चावल खरीदता है। ठीक है, मैंने 27 रुपये किलो खरीद रहा है चावल। वह मिश्रण का 10% हिस्सा बर्बाद पाता है। ठीक है, लेकिन उसको बाद में जब खरीद कर आया घरे तो उसको पता चल रहा है कि भैया 10% तो चावल मेरा ख़त्म हो गया, उसका 90% ही बचा हुआ है। कह रहा है यदि वह शेष चावल को इस प्रकार बेचना चाहता है कि उसको 20% का समग्र लाभ हो तो उस किलोग्राम में किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, लेकिन 10% तो उसका खराब माल चला गया, फिर भी सोच रहा है कि भैया कैसे ना कैसे करके हम 20% का लाभ कमा ले, तो उस चावल को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए, यही क्वेश्चन का डिमांड है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि मान के चलिए वो 100 केजी चावल खरीदा है। ठीक है, 100 केजी चावल खरीदा है सपोज करिए, और कितना के रेट से खरीदा था भैया, तो 27 के रेट से खरीदा था, 27 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। उसका कितना पैसा इन्वेस्ट हो गया, तो 2700 रुपया उसका लग गया टोटल खर्चा। लेकिन जब वो घर आता है तो देखता है कि अरे ये तो 100 के लिए नहीं है, इसमें 10% क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 10% बर्बाद हो जा रहा है। तब 10% जब बर्बाद हो रहा है मतलब कि 90 केजी उसके पास क्या हो जाएगा, बच जाएगा ओरिजिनल चावल, मतलब शुद्ध चावल। ठीक है, 90 केजी बच गया। अब कह रहा है कि वह शेष चावल को, मतलब 90 किलो चावल को किस दाम पर बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। कितना रुपया वो इन्वेस्ट किया है, तो 2700 इन्वेस्ट किया है। इस पर उसको क्या चाहिए, 20% प्रॉफिट चाहिए, मतलब कि 120/100 कर देंगे। अब इसको कटाएंगे तो 00 से 00 ख़त्म हो जाएगा। 27 में हमको 12 से भागा देना है, तो 12 सत्ते क्या हो जाएगा, 12 पच्चे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84 के 4 हाथ में 8, और 12 दूनी 24, 24 8 कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, इतना हो गया, और एक जीरो है तो एक जीरो बैठा देंगे। मतलब उसको इतना रुपया यदि आ जा रहा है तो उसको 20% प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन चावल कितना है, तो भैया 90 किलो ही है। हमको रुपया निकालने के लिए क्या होगा, तो कुल रुपया में जितना किलो बचा है उससे हम लोग भाग दे देंगे, तो हम लोग को क्या पता हो जाएगा कि कितना रुपया में वो बेच रहा है। ठीक है, तो इससे इसको कटा दीजिए, 9 से डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 न तिरी 27, 3 2 5, न 6 54, मतलब कि 36 रुपये किलो के दाम से बेचेगा 90 किलो को, तो कितना हो जाएगा उसको 32 से 40 रुपया प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना प्राप्त हो गया तो इसका मतलब उसको 20% प्रॉफिट हो गया। तो बस वहीं तक पूछ रहा है कि किस रेट से बेचे, तो 36 रुपये किलो से बेचेगा 90 किलो को, तो आराम से उसको मिल जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि 2 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, 2 मीटर कोई कपड़ा है तो उसका मूल्य कितना है, 100 रुपया है। अब कह रहा है कि 3 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, ठीक है, ये जो है आपका क्रय मूल्य है, ये क्या है, क्रय मूल्य है। और 3 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना है, 180 रुपया है। तो कह रहा है 10 मीटर कपड़े पर लाभ या हानि क्या हो जाएगी। 10 मीटर कपड़ा मान लीजिए आपका बेचाया तो उस पर लाभ और हानि क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको बाइफरकेट करते हैं कि 2 मीटर का जब 100 रुपया है तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 3 मीटर कपड़ा बेचने पर 180 रुपया मिला, तो 1 मीटर कपड़ा बेचने पर 60 रुपया मिलेगा, 3 से भागा कर देंगे। ठीक है, 60 रुपया प्राप्त होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि 1 मीटर कपड़ा किनने में हमको 50 रुपया खर्च लग रहा है, और 1 मीटर बेचने में हम लोग को 10 रुपया प्रॉफिट हो जा रहा है। 60 रुपये में बेच रहे हैं, 50 रुपया खरीद के 60 में बेच रहे हैं, मतलब कि 1 मीटर में हम लोग को 10 रुपया प्रॉफिट हो जा रहा है। ठीक है, अभी पूछ रहा है क्वेश्चन कि 10 मीटर में कितना प्रॉफिट होगा, तो कुछ नहीं, 10 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा आपका 100 रुपया। 1 मीटर में जब 10 रुपया तो 10 मीटर में 100 रुपया, तो 100 रुपया लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का छूट दे देता है। ठीक है, जो रेट है उस पर 10% का छूट दे रहा है, और फिर भी उसको क्या हो रहा है, 8% का लाभ कमा लेता है, फिर भी उसको 8% प्रॉफिट हो जा रहा है। कह रहा है यदि क्रय मूल्य क्या है, 1000 रुपया है, तो उसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा। तो मान लीजिए अंकित मूल्य 100 रुपया हो गया, इस पर क्या कर रहा है, 10% का छूट दे दिया, तो 90/100 कर देंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि 8% का उसको लाभ हो जा रहा है। लाभ किस पर होगा भैया, तो क्रय मूल्य पर होगा। क्रय मूल्य कितना है,
तो 1,000 रुपया है। 1,000 पर ही उसको 8% लाभ होगा ना, तो 108/100 कर देंगे। अब इसको घटाएंगे, इससे इसको ख़त्म कर दीजिए, 1 से 1 इसको काट दीजिए। 9 से करिएगा तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये भी आपका कट गया। अब बच गया आपका 100 और गुना 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1200 रुपया। बस आंसर आ गया, 1200 रुपये का कितना निकल गया। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी जा रही है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि 5 रुपया हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5 रुपया लगा रहे हैं, तो वस्तु कितना मिल रहा है भैया, तो 6 गो मिल रहा है, 6 गो वस्तु मिल रहा है। अब कह रहा है कि 6 रुपया में 5 के हिसाब से हम लोग बेच दिए। ग्राहक से कितना ले रहे हैं कि 6 रुपया ले रहे हैं, लेकिन वस्तुओं क्या कर रहे हैं, 5 गो दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 दे रहे हैं। ठीक है, 5 रुपया में हम लोग 6 को खरीदे, लेकिन 6 रुपया में 5 गो बेच रहे हैं, मतलब कि लाभ होगा। तो पूछ रहा है कि लाभ का प्रतिशत क्या हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आएंगे आपको और उलझाएंगे। उलझना बिल्कुल नहीं है, एक तरीका अपना लीजिएगा तो। ठीक है, करना क्या है, करना कुछ नहीं है, पहले वाला का वस्तु लेना है और दूसरा वाला को रुपया लेना है। ठीक है, पहला का वस्तु दूसरा का रुपया, बस इतना ही ध्यान रखिए। तो पहला का वस्तु में कितना है, तो 6 वस्तु है। दूसरा के रुपया में कितना है, तो 6 है। बस इसको ब्रैकेट में डाल देना है, माइनस जो बचा तो यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा तो 5 लिख दीजिए। यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा तो 5 लिख दीजिए, भागा जो यहाँ 5 गुना 5 लिखे हैं सेम टू सेम यहाँ लिख देना है, 5 गुना 5। ठीक है, हो गया, आंसर निकालिए। तो क्या हो जाएगा, 6 36 माइनस 5 पचे 25 भागा 5 पचे 25 गुना 100 कर देंगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 11 भागा 25 गुना 100, कटाइएगा तो 25 चौका 100, 11 चौका 44%। बस आ गया 44%। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वस्तु के लेंगे और फिर फर्स्ट वाले को वस्तु के लेंगे, फर्स्ट वाले के वस्तु के लेंगे और फिर सेकंड वाले के रुपया को ले लेंगे। बस शुरू में यही आपको क्या करना है, इसका वस्तु यहाँ पे ला दीजिए, इसका दाम यहाँ पे ला दीजिए, बाकी सबको उधर गुना कर दीजिए, फिर उसी से नीचे में भाग कर दीजिए, काम तमाम हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन भी उसी टाइप से कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 रुपये में 11 को वस्तु खरीद रहा है। ठीक है, 10 रुपये में 11 को खरीद रहा है और 11 रुपये में क्या कर रहा है, 10 को बेच रहा है। तो पूछ रहा है उसका लाभ का परसेंटेज क्या हो जाएगा। इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, पहला वाले को वस्तु लेंगे और दूसरा वाले के रुपया को लेंगे। ठीक है, तो पहला वाला का वस्तु 11 है तो 11 लिख दीजिए, दूसरा वाला का रुपया 11 है तो 11 लिख दिए, माइनस जो बचा उसको लिख देंगे। तो 10 बचा इधर और 10 बचा यहाँ पे लिख दीजिए, और उसी से क्या करेंगे हम लोग, भाग कर देंगे, जिसको लिखेंगे उसी से भाग कर देंगे और गुना 100 कर देंगे ताकि परसेंटेज में चेंज हो जाए। अब इसको कटाएंगे तो ये आपका कट जाएगा, इससे ख़त्म। कितना हो जाएगा, 11 गुना 11 1 से 21 और फिर हो जाएगा 100, घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 21% आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग 19 नंबर। यहाँ पे कह रहा है कि 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेज़ों के मूल्य के बराबर है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। यहाँ कह रहा है कि 10 गो मान लीजिए कुर्सी है, के से हमने कुर्सी को डिनोट किया कि 10 कुर्सियों का मूल्य जो है 4, एम से मेज़ को हमने डिनोट किया, 4 मेज़ों के मूल्य के बराबर है। ठीक है, बीच में बराबर डाल दिए। अब कह रहा है कि 15 कुर्सी और दो मेज़ों का कुल मूल्य कितना है भैया, तो 4,000 रुपया है। ठीक है, इतना दे दिया है। तो कह रहा है कि अब बता दीजिए कि 12 गो कुर्सी और प्लस 3 गो मेज़ का मूल्य क्या होगा।
यही क्वेश्चन है कि 10 कुर्सी बराबर 4 मेज़ है, इसका रेट है। और ये दोनों आपका डाटा दिया है कि 15 कुर्सी और 2 मेज़ मिलकर 4,000 रुपया रेट है। तो 12 गो कुर्सी और 3 मेज़ का मूल्य बता दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, रेशियो में निकालेंगे। इसका आधा करिएगा 5 हो जाएगा, इसका आधा करिएगा 2 कर दीजिएगा। रेशियो में करेंगे तो K/5 हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, आपको 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको संख्या में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 को C4 से भाग दे दीजिए, ये 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा। किसका मान, तो k का मान हो जाएगा, ये m का मान हो जाएगा। बस अब दोनों में पुट अप करना है हम लोग को। पुट करते हैं, 15 और k की जगह पर कितना है, तो k की जगह पर 2x है, तो 15 गुना 2x प्लस 2 गुना m की जगह पर कितना है 5x इज इक्वल टू 4,000। ठीक है, तो 15 दूना 30x प्लस 5 दूनी 10x बराबर 4,000। ठीक है, तो 30 10 40x बराबर 4,000। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इससे इसको आपका 0 से 0 ख़त्म, 4 से कटेगा तो x बराबर हो गया आपका 100। x बराबर 100 आ जाएगा, अर्थात यहाँ जो है k का मान कितना हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, x से जब गुना करिएगा तो, और m का मान 500 हो जाएगा। बस यही डाटा इसमें पुटअप कर देना है। 12 गुना k का मान कितना आया है 200, तो 200 लिख दीजिए, प्लस 3 गुना m का मान कितना आया तो 500, तो 500 लिख दीजिए। अब क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, 00 बैठ जाएगा, प्लस 5 तियाई 15, 00 बैठ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 0 0 ऐड हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 39 पर 00। यही तो रेट है, तो बस निकाल दीजिए। 39 पर 00 कहाँ है, यहाँ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी अपनी घड़ी, ठीक है, इसको हम ऊपर में ही लिख दे रहे हैं आपको 200 और यहाँ लिख दे रहे हैं 500। ठीक है, अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक आदमी अपनी घड़ी 144 रुपये में बेचता है। ठीक है, 144 रुपये में किसी से बेचता है। यदि उसके लाभ का प्रतिशतता, माने उसका लाभ जो है उसका परसेंटेज लागत मूल्य के बराबर है, मतलब जितना में वो खरीदा था उतना ही परसेंट उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि लागत मूल्य क्या है बता दीजिए इसको। तो मान लीजिए कि वो वस्तु x में खरीदा था, ठीक है, उसको लाभ भी हो रहा है कितना, तो x% हो रहा है। तो लाभ किस पर होगा, तो क्रय मूल्य पर ही ना लाभ होगा। तो क्रय मूल्य कितना है, तो x है, इसका x% इसको क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसको समझिएगा। इसका एक क्या होगा, क्रय मूल्य हो जाएगा CP, और क्रय मूल्य पर ही ना उसको x% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ये भी क्या है, CP का ही x% उसको क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है। ठीक है, ये प्रॉफिट मिलकर कितना हो जा रहा है, 144 के बराबर है। अब कह रहा है कि उसका लागत मूल्य, मतलब x जो हम लोग इसका लागत मूल्य माने हैं, इसका पूछ रहा है कि बता दीजिए भैया वैल्यू कितना है। ठीक है, यही x का वैल्यू निकालना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में x² हो जाएगा, फिर स्क्वायर में आपको दिक्कत होगा, सबको तोड़िए फोड़िए ढेर लफड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि ऑप्शन से इसको अटेम्प्ट लेते हैं। ठीक है, x का मान लीजिए कि 90 है प्रथम ऑप्शन, तो 90 इसको थोड़ा देर के लिए मानिए 90 प्लस 90 गुना x का मान फिर 90 बटा 100, 144 आ रहा है कि नहीं, कटाइएगा, ए कट जाएगा, ए कट जाएगा, ये 90 प्लस 99 81, अब जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, और 8 9 8 दूना 16 1 70 171 हो जाएगा, मतलब कि नहीं ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं, 80 को लेकर देखते हैं। तो 80 को लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 80 फिर प्लस और 80 का 80%। ठीक है, 80 का 80%, तो 80% की जगह पर हम लोग 80 बटा 100 कर देते हैं। इसको आप कटाइए, तो कटाइएगा तो क्या हो जाएगा,
इससे A0 से A0 और ये दोनों जीरो ख़त्म। ये बच जाएगा आपका 80 प्लस 8 अठाई 64। इसको जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 144 आ गया ना। इक्वेशन प्रूफ हो गया। तो ये आंसर 80 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि फूल कुमारी ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। ठीक है, कोई फूल कुमारी लड़की है जो अपनी घड़ी को क्या कर रही है, 5% लॉस पर बेच दे रही है। 5% इसको क्या हो जा रहा है, घाटा हो जा रहा है। अब कह रहा है कि यदि वह इसको 27 रुपया अधिक में बेचती, माने 27 रुपया, और यदि वो अधिक में बेचती 27 रुपया और इस पर यदि छूट जाता तो उसको 7% का क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता है। ये तो लॉस हुआ था, ये इसको क्या होता है 7% का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, प्रॉफिट होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, इसको ज्ञात करना है। तो देखिए पहले उसको 5% लॉस गया है, लेकिन 27 रुपया जैसे बढ़ा तो 7% उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट भी हो जा रहा है। तो दोनों जुट जाएगा। 7 उधर बढ़ रहा है 5, मतलब कि बीच का गैप कितना है, 12% का। तो 12% का मान कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, बीच का गैप वही है ना कि 5% लॉस और प्लस 7% प्रॉफिट, दोनों जोड़िएगा तो 12%। ठीक है, बराबर 27 है। तो अब 100% हम लोग निकाल देंगे, यही तो उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, अब इसको कटाइए, तो कटाइएगा तो क्या हो जाएगा, इसको कटाइए तो 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 से कटाइएगा तो 9 तिरी 27 हो जाएगा। ये ख़त्म, 25 नवा 225 हो जाएगा। 225 दिया है, तो हाँ दिया है, तो सही हो जाएगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी एक गाय को 15% की हानि पर बेचता है। ठीक है, 15% क्या हो रहा है, उसको लॉस जा रहा है। कह रहा है कि यदि वह उसे 150 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता, कहने का अर्थ है कि यदि 150 रुपया वो अधिक रुपया 150 रुपया यदि अधिक मूल्य पर बेचता तो ज़्यादा दाम लेता, तो उसको क्या हो जाता, 10% का लाभ हो जाता। ठीक है, तब इसको 10% क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता है। घाटा वाला तो होता ही, प्लस 10% इसको लाभ भी हो जाता है। तो कह रहा है कि गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कर दीजिए। तो सेम क्वेश्चन है, पहले केस में उसको 15% लॉस जाता था, बाद वाला केस जब 150 रुपया बढ़ा तो उसको 10% फ़ायदा भी होने लगा। तो टोटल बीच का गैप कितना हो गया, तो 15 इधर और 10 उधर, 25% का गैप हो जा रहा है। ठीक है, और वो गैप जो है किस कारण से है, तो 150 रुपया बढ़ने के कारण से है। अब 100 से गुना कर देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा हम लोग का 25 चौका 100 हो जाएगा। कटाइए, 25 चौका 100 हो जाएगा। अब दोनों के गुना करिएगा तो 15 चौका 60, 1 0 बैठ गया, 600 रुपया निकल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 535 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उस वस्तु को इतना रुपया में बेचने पर हानि होती है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि 500 यदि 35 रुपया में बेचा जाए तो क्या हो रहा है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है। 535 में बेचे, मान लीजिए 100 रुपया इसको लाभ हो जा रहा है, क्रय मूल्य कुछ बॉर्डर पे यहाँ पे होगा। ठीक है, कह रहा है कि जितना कि उस वस्तु को इतना रुपया में बेचने पर उतना ही की हानि हो जा रही है। लेकिन इसी वस्तु को आप 465 में यदि बेचिएगा तो यहीं 100 रुपया जो इसका लाभ हो रहा था, तो एक्स की यहाँ पे क्या हो जा रही है, हानि हो जा रही है। तो बताया कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, एक्स का इधर हानि और एक्स का उधर प्रॉफिट, दोनों मिलाएंगे तो 2x हो जाएगा। दोनों बीच के गैप को हमको देख लेना है। तो 435 अब माइनस 465 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको घटाइएगा, तो घटाइएगा तो 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना, 13, 13 में से 6 हो गया तो कितना हो जाएगा आपका, 4 3 7 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 2x बराबर 70, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि बता दीजिए कि उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो क्रय मूल्य हम लोग क्या माने थे, यहीं बॉर्डर को ना क्रय मूल्य माने थे। तो इतना में बेच रहा था तो लॉस हो रहा था कितना का, x का। अब इसको क्या करेंगे, 465 अब प्लस 35, x का मान कितना निकला है, तो x का मान
35 निकला। यहाँ पे देख सकते हैं x का मान 35 निकला। अब 35 हम जोड़ दिए तो जोड़ दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य जो बॉर्डर हम लोग माने थे। तो जोड़िए, 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 6 3 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 4 1 5, तो हो गया 500 आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, यही ना 500 यहाँ रखेंगे तो 35 का ऊपर प्रॉफिट और फिर 35 का इधर लॉस। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हरे राम जो है किसी वस्तु को 20% लाभ लेकर, ठीक है, 20% प्रॉफिट पर मंगलू को बेच दिया। मंगलू ने इसको 25% लाभ लेकर बाबू को बेच दिया, लाल बाबू को बेच दिया। लाल बाबू उस वस्तु को कितना में खरीद रहा है, 225 रुपया में खरीदता है। तो बताए कि हरे राम उस वस्तु को कितने में खरीदा था, माने पहला वाला आदमी जो था वो कितना में खरीदा था। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे क्या है, सीरीज वाइज चल रहा है कि हरे राम खरीद रहा है और एक क्या कर रहा है, बेच दे रहा है इसको, मंगलू को। फिर मंगलू क्या कर रहा है, इसको भी लाभ लेकर किसको बेच दे रहा है, लाल बाबू को। ऐसे करके सीरीज में जब भी क्वेश्चन है, लाल बाबू लास्ट वाला कितना में खरीद रहा है, 225 में। सीरीज वाला जब भी ऐसा क्वेश्चन है हम लोग लास्ट वाला रुपया को पकड़ लेते हैं और पीछे के साइड से चलते जाते हैं। तो लास्ट वाला कितना में उसको खरीदा है, 225 में। ठीक है, और इसके पीछे जाइएगा तो 25% लाभ लेकर लाल बाबू को बेचा है। तो 25% लाभ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 125/100 हो जाएगा। अब हम लोग उल्टा चल रहे हैं तो उलट के गुना कर देंगे, 100/125। अब एक स्टेप हम लोग पीछे आ गए। फिर पीछे आते हैं तो देख रहे हैं कि 20% यहाँ पर भी लाभ लेकर बेचा है। तो 20% लाभ बराबर 120/100। तो हम लोग एक स्टेप और पीछे आ जाएंगे, 100/120 कर देंगे, हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको कटाना शुरू करते हैं। तो कटाएंगे तो 25 25 125, 25 चौका 100 हो गया। 5 से कटाएंगे तो हो जाएगा आपका 5 चौका 20, 5 बचे 25। ठीक है, तो ये 5 ख़त्म। इससे इसको काट दीजिए, 4 तिहाई 12 कट जाएगा। इससे कटाइएगा तो 15 तिहाई 45 हो जाएगा, 15 पर 1 0 बैठ जाएगा। ठीक है, 150, तो 150 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। एक कह रहा है कि ए अपनी साइकिल जो है 30% लाभ लेकर बी के से बेच दे रहा है। बी क्या कर रहा है कि 20% हानि पर सी को बेच दिया। ठीक है, और सी इसे कितना में खरीद रहा है, तो 520 रुपये में खरीद रहा है। तो बताए कि ए कितने में खरीदा था, मैंने फर्स्ट वाला कितना में खरीदा था। ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाला को लेंगे, सबसे लास्ट वाला को लेंगे, कितना है 520 है, तो 520 ले लिए। अब कह रहा है कि पीछे से आएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 20% हानि है। 20% हानि का मान कितना होता है, तो होता है आपका 80/100। अब करना कुछ नहीं है, हम लोग बैक साइड में जा रहे हैं तो उलट के गुना करेंगे, 100/80 लिख देंगे। फिर उसके पीछे में जाइएगा तो लिख रहा है 30% लाभ। 30% लाभ का मान कितना होता है, 130/100। तो करना कुछ नहीं है, हम लोग क्या करना है, उलट के गुना कर देना है। तो 100 और 130 उलट के गुना हम लोग कर दिए। अब बस इसको कटा देना है, आंसर आपका आ जाएगा। कटाइएगा, इससे एक कैंसिल, इससे एक कैंसिल, 8 से कटाइएगा, 13 से कटा दीजिए, 13 चौका 52 हो जाएगा, 8 बचे 40 हो जाएगा। यहाँ 5 बच गया, यहाँ 00 लिख दिए, आगे आपका 500। ठीक है, तो ये रहा 25 क्वेश्चन का डिस्कशन। ठीक है, यदि आप भी बिहार सचिवालय स्टेनो की तैयारी कर रहे हो और क्यूज करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं पर डे, आप हमारे जो साथ जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का नाम है चंपारण स्टेनो और मेरा मोबाइल नंबर है 7654518666। आप इस पर मैसेज भी करके बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।